तो हेलो गाइस, फैमिली सोल ब्रदर्स, आपको देखकर दुश्मनों की, आपके हेटर्स की आत्मा हिल गई है। मालूम है, आप सिर्फ उनको दिखते हो तो उनका खून खोल उठता है। आप में ऐसे क्या बात है और ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ? चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू। आपके हेटर्स, नेगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी आपके सामने टिक नहीं पा रही है, क्योंकि आज तक उन्हें ऐसा बंदा कोई दिखाई नहीं था कि साला उनकी आत्मा को हिला दे। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू ऐसा अब ये हेटर्स के अंदर क्यों होने लगा है। उनका जाल वो दूर एक साथ निकल रहा है। उनको किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके सिवाय। मालूम है, उनको पागल करने के लिए, उनको हिलाने के लिए, उनका माइंड डिस्टर्ब करने के लिए, उनकी नोटिंग किया सबके सामने लाने के लिए बस आप ही एक ऐसा माध्यम हो, एक ऐसा जरिया हो जिसके जरिए उनका छूट सबके सामने आ रहा है। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू टैरो क्या कहता है। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। यार, उनको अभी तक ऐसा बंदा नहीं मिला था कि उनके सामने छाती ठोक कर उनसे लड़ सके, छाती तान के उनके सामने लड़ सके। लेकिन आप जो हो रहा, वो बात ही अलग है आपके सामने। ओके, आपकी एज कम होगी, ज्यादा होगी, लेकिन आप एकदम क्या बोलते हैं उसको, आपका रूड बिहेवियर वो देख रहे हैं। यानी वो जैसे है उससे डबल आप हो, ये एनर्जी में आपको देख रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड आपको अगर ये कुछ बोलता है या आपको कुछ अंडर में लेने की कोशिश करते हैं, तो आप इनको दिखाते हो कि अंडर में कैसे लिया जाता है, कैसे चक्रव्यूह तोड़ते हैं। ओके, यानी चक्रव्यूह यानी क्या, मेरा मतलब यही है कि ये लोग चक्रव्यूह रचते हैं। ओके, और उसी चक्रव्यूह में हर किसी को फंसाते हैं। यानी कि सभी लोगों को लगता है कि ये लोग जो है, भ्रम जो है इनका, ये बहुत लोगों तक फैला हुआ होता है, इनका डर। क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ किया होता है, एक बार ही किया हुआ होता है कि लोगों के मन में वो डर बैठ जाता है। लेकिन इसके बावजूद यार आप आगे बढ़ रहे हो, उनको उनको रूड, उनको बिहेवियर दिखा रहे हो, उनको ना बोल रहे हो, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर वो लोग क्या करते हैं मालूम है? आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे अंदर ही अंदर जल रहे हैं। इसको कैसे दबाया जाए, इसको कैसे कराया जाए, इसके साथ क्या क्या किया जाए, लेकिन आपको किसी का डर ही नहीं। क्या करेंगे वो आपके साथ? आपकी संपत्ति छीन रही है, आपके माँ बाप आपके अगेंस्ट जा रही है, पूरी पूरे लोग आपके अगेंस्ट है। आपको ना मरने का डर है, ना जीने का डर है। और आपको कौन मार सकता है और कैसे आपको कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे बताओ। ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है। ये किसी का भी बिहेवियर टॉलरेट नहीं करती है, चाहे सामने कितना भी दमदार आदमी हो। और आपने देखिए, आपने बहुत कुछ देखा है भाई, बहुत कुछ देखा है आपने। जो जो इन्होंने नहीं देखा है वो आपने वो देखा है। परिस्थितियां कैसी होती है, कैसे क्या होता है, ये आपको भली भांति मालूम है। तभी आप इस एनर्जी में हो कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप मैं रुकूंगा नहीं, ना इनके सामने झुकूंगा नहीं, ये वाली एनर्जी है। और जो व्यक्ति ऐसा होता है, वह व्यक्ति ही इनको एक्सपोज कर पाता है। जो व्यक्ति डरता नहीं है, और एक बार एक्सपोज हो गए तो इनसे कोई भी डरता नहीं। इसलिए आपसे डरते हैं यार। आपसे डर कर रहेंगे तो इज्जत बची रहेगी। अगर आपको उलझाएंगे तो इनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसी वजह से आपके जो शत्रु हेटर्स है ना, इनेमीज, कोई भी हो, डार्क एंटिटीज, आपसे डिस्टेंस ले रही है भाई। ओके, ये हमसे भी ज्यादा चालाक है, स्मार्ट है, ऐसा उनको लग रहा है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आता है। एस ऑफ सॉर्ड। आप क्लियर कट बातचीत करते हो यार, आपको किसी का डर नहीं है। ओके, क्योंकि इन लोगों के बारे में आपको क्लैरिटी आ गई है कि ये लोग जितना हम समझते हैं उतना पावरफुल नहीं है।
आपको भली भांति समझ में आ गया है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि ये लोग सिर्फ कमजोरों को दबाते हैं, जिसके पास कुछ कुछ नहीं है, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ उनको डराते हैं। बाकी ये सब खोखले हैं, अंदर से पोकले हैं, इनका कुछ नहीं होगा। तो आपने भी ये जान लिया है कि भाई ये क्या है, आप अंदर ही अंदर हंस रहे हो यार, इनसे क्यों डरना है, ये लोग क्यों डर रहे हैं, मालूम है। और उनको लग रहा है कि आप उन्हें पहचानते हो भली भांति, ये कैसे आदमी है, क्या कर सकते हैं, इनकी हद किस लेवल तक है, आप पूरी क्लैरिटी रखते हो, मालूम है। आप हर किसी के बारे में पूरी क्लैरिटी रखते हो, हर किसी के बारे में जान लेते हो और ट्रूथ देखते हो कि भ्रम नहीं। ये तलवार जो होती है ट्रूथ को शो करती है, माइंड जो आप असल में वो है वैसे का वैसा उसको देखते हो, ना कि इमेजिन करते हो कि ये हीरो होगा, ये विलन होगा। नहीं, ये आदमी है, आदमी कुछ नहीं कर सकता है भाई। पिक्चर में होता है वो लफड़ाबाजी, यहाँ पर सिर्फ धोखेबाजी होती है। वो तो यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं, यूनिवर्स आपको शो कर रहे हैं और आप भी एक्शन ले रहे हो। नहीं तो आपको ट्रुथ आपके सामने आ जाता और आप एक्शन नहीं लेते तो वही के वही फंस जाते। अब आपको जो उनके माइंड में चल रहा है, ओके, वो आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि ये क्या कर सकता है, ये क्या करने वाला है। ओके, आपको क्लैरिटी मिल रही है, पहले से ही अज्यूम हो रहा है, आपको गेस कर पा रहे हो आप। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपको, आपका माइंड बहुत शार्प चल रहा है, पूरी माइंड के अंदर जाइए यार। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ सॉर्ड, आपने, मुझे लगता है कि आप ना पूरी तरह से फुल एक एग्रेसिव मोड में आ गए हो कि अगर कोई गुस्ताखी करेगा, बेवजह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, मुझे बदनाम करने की कोशिश करेगा, तो उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये आपके अंदर एक जनरेट हो गया है। ओके, एक क्लैरिटी आपके अंदर आ गई है, क्योंकि बेवजह ये लोग जो है अपने आप को सेफ महसूस कराकर आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही करोगे ना। चलिए नेक्स्ट कार्ड कौन सा आता देखते चलिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए मुझे प्लीज। यहाँ पर वैंड्स की एनर्जी आई है। ये लोग जो है, हेटर जो है आपके एनिमी, ये बस इनका काम ही यह है कि एक दूसरे का अपमान करना। अगर मैंने आपको कुछ बोला तो सामने वाला भी कुछ बोलेगा, ऐसे एक्सेप्ट करते हैं, मालूम है। ओके, ये आप 5 ऑफ 1 की एनर्जी में देख रहे होंगे कि सब लोग एक दूसरे के ऊपर लाठियां डाल रहे हैं, एक दूसरे को अड़ा रहे हैं, बस इतना ही इनका काम होता है। पर आप उनके जो ये पैटर्न था, ये जो उनका पैटर्न होता है कि हर किसी को गाली गलौज करना, हर किसी को उलझा के रखना, हर किसी को वही को वही दबाना, ये आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। मुझे बताओ, जो व्यक्ति जीवन भर यही करता आ रहा है, हर किसी को इसी टैटर्जी से दबाता आया है, और उसकी वो टैटर्जी आपके ऊपर काम नहीं कर रही है, तो उसको कैसा लग रहा होगा। उसको लग रहा है कि यार इसकी पावर बहुत बढ़ गई है, ये हम जो कर रहे हैं इससे ये रुक नहीं रहा है, ना ये रुकने वाला है। तो जो व्यक्ति रुकेगा ही नहीं, कुछ भी करो, गाली गलौज करो, उसका अपमान करो, उसको नीचा दिखाओ, कुछ भी करो, वो रुकेगा ही नहीं, तुमसे तुम्हारे सामने झुकेगा कैसे। फैक्ट है ना भाई, मालूम है। ये लोग जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि आप जब उनके सामने आते हो तो ये ठप हो जाते हैं, क्योंकि क्या करे भाई, बोलकर भी फायदा नहीं, कुछ करके भी फायदा नहीं, क्या करें। इसकी वजह से भाई आपको सिर्फ देखते रहते हैं और आपका रिस्पेक्ट करने लगे हैं आपके शत्रु, क्योंकि
जब देखिए इनका क्या होता है, अगर आप ये किसी को कुछ बोलते हैं और सामने से रिएक्शन आता है तो ये संतुष्ट हो जाते हैं। ओके, लेकिन उन्होंने आपके जैसा आदमी देखा ही नहीं यार, हम कुछ भी बोल रहे हैं लेकिन ये आदमी जो शांत है, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये कैसे आपको कंट्रोल करेंगे। जो आपको गुस्सा दिला सकता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है, जो आपको तारीफ दिला सकता है वो आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आपको कोई चाहिए ही नहीं। इन भीड़ भाड़ से आप दूर हो। ओके, तो इन लोगों को मिर्ची लग रही है, मिर्ची। आप जब उनके सामने जाते हो ना तो उनकी आत्मा में इतनी हलचल पैदा होती है, क्या बताइए यार। इसलिए आपसे सतर्क, अलर्ट मोड में है। यहाँ पर मेरे पास चैरियट का कार्ड आया है। लोगों के अंदर की निगेटिविटी, ये एक्चुअल में इसका बिहेवियर कैसा है ये आपको भली भांति मालूम है। द चैरियट की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, कितना भी कोई आपके सामने मुखौटा लेकर आए, ओके, और आपसे प्यार से बातचीत करें, लेकिन आप एक सेकंड में समझ जाते हो कि यार इसके अंदर क्या क्या निगेटिविटी है और क्या क्या ये दिखा रहा है और ये क्या सोच रहा है और ये क्या करने वाला है। इसलिए ये लोग जो है उनको लग रहा है यार इसके सामने जाए तो जाए कैसे, किससे बात करे तो करे कैसे, क्योंकि ये पहचान लेता है जल्दी से। ओके, किसकी नीयत कितनी साफ है। और आपके सामने वही व्यक्ति आएगा जो वफादार होगा, जो सच्चा होगा, जो दिल से आपकी मदद करना चाहेगा। आप बहुत स्पिरिचुअल हो, आप बहुत भक्ति करते हो, इससे उनको लगता है कि यार आपके पास कुछ ना कुछ मजबूत पावर है, मजबूत शक्ति है, इसलिए आप ना टस ना मस हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपके पास आपका बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा हो गया है, आपके अंदर विजडम बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा ही उनको लग रहा है। और आपके साथ यार कोई भी नहीं है, इसलिए इनको झटका लग रहा है। इसके साथ एक भी व्यक्ति नहीं है, ये अकेला है, और अकेला ही हमारे ऊपर ऐसा तांडव मचा रहा है कि हमें हमारे नींदें इसने उड़ा दी है। ये सोच रहे हैं यार आपके हेटर्स। चले देख नेक्स्ट कार्ड देखते क्या आता है। इनके जो भी इनके पहले रुतबा था, जो भी लोगों में उनका डर बैठा हुआ था, आपने उसे उसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से तोड़ा है, भ्रम तोड़ा है आपने। हाँ, बेशक आपको बहुत कष्ट हुआ है, आपने इनका वार भी बहुत झेला है, इनकी जो हरकतें हैं उन्होंने आपको घायल भी किया है, लेकिन आप इतने स्ट्रांग बने हो। ये 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। जब शनि आप पर हावी होता है तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, समझ रहे हो। लेकिन शनिदेव आपको देने पर आ गए हैं। जो आपका जो भी इज्जत गई थी, मान सम्मान गया था, रुतबा गया था, जो भी आप थे सब छीन लिया था, लेकिन आप वह आपके पास तेजी से आने वाला है। वही लोग आपका मान सम्मान करेंगे लेकिन बोलेंगे नहीं, मालूम है। ये जो 8 नंबर का कार्ड है इसमें कोई भी रुकावट नहीं है, सीधा ये जो वैम से जमीन पर आ रहे हैं, यानी आप जो डिजर्व करते हो आपको 100% मिलने वाला है, कोई भी हो। क्योंकि ये जो व्यक्ति साहसी होता है उसके पास ही सफलता आ जाती है, उसके कदम को चूम लेती है सफलता, सक्सेस। जो डरा हुआ होता है उसके पास क्या करेगा कोई आकर, आदमी भी उसके पास जाएगा नहीं। साहसी सफलता की असली कुंजी है। ओके, तो यहाँ पर बहुत तेजी से आपके आप काम बनने वाले हैं, आप पावर में आ चुके हो, आ रहे हो। ओके, जब तुम्हें किसी बात का डर नहीं होता है तो तुम बेझिझक होकर कुछ भी काम करते हो, हाथ डालते हो, कुछ ना कुछ प्रयास करने की कोशिश करते हो, वही आपकी रफ्तार को दोगुना करता है।
8 नंबर का कार्ड है, आपकी पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ने वाली है। अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि आपके अंदर देखिए, जब साहस होता है, आपको कुछ भी नहीं आता हो फिर भी आपको लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि एक शासक को, एक लीडर को आत्मविश्वासी होना बहुत जरूरी है। हम क्या करते हैं, यार मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे बात करनी नहीं आती है, कैसे यार मुझे लोग समझेंगे, कैसे यार, हर बात में कमी, हर बात में कमी। यार तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, मालूम है, बस उसको कॉन्फिडेंस वे में बाहर लाओ। कॉन्फिडेंस क्या होता है मालूम है, जो आप जैसे हो वैसे ही सबसे ऊपर हो, जब आप ये मान लेते हो तब हो गया काम। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली डेवलप होता है कि मेरे अलावा इस दुनिया में मेरे जैसा कोई भी नहीं, बस हो गया कि वो मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट कर रहा हूँ। इतना ही बोलने का भाई, ईश्वर देव इतना ही कहते हैं। इसके लिए आपको तोड़ा जाता है, आप हर बात पर बोलते हो मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं। यार तेरे पास तुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, तू है वही काफी है। सही है ना? अगर ये बात सही है तो कमेंट बॉक्स में लिखो यार सही है। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। इसलिए दुश्मन को लग रहा है कि यार इसके अंदर कुछ कमियां ही नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे बोल्ड दिख रहे हो, और बोल्डनेस ही जो हेटर्स है उनको पीछे हटने में मजबूर कर देता है। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कौन सा आता है। हरमिट, आप बहुत ज्यादा खामोश रहते हो, आपकी चुप्पी बोलती है भाई आपकी। आप ज्यादा लोगों के भीड़ भाड़ में नहीं जाते हो, इसलिए आपको आपका अनुमान लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है कि एक्चुअल में आप क्या सोच रहे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस दिशा में जा रहे हो, आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। और जो समझ में नहीं आता है उसके बारे में कहानियां गढ़ी जाती है, और कहानियां अक्सर ऐसी होती है, डरावनी होती है। वो आप अगर 1% कॉन्फिडेंट हो, फियरलेस हो, वो 10% आपको सोच लेते हैं। आप अपने आप को आइसोलेट करके रखे हो, अपने आप में मन मग्न हो, अपने आप में खुश रहते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, और आपकी चुप्पी बोलती है भाई। जिस दिन आपकी चुप्पी बोलने लगे तो समझ लिया जाना कि दुश्मन अब आपसे कंट्रोल हो रहा है, आपके जैसा बनने की चाह रख रहा है, समझ लो। क्योंकि आपने अपने डर को निकाला है, आपने आपको अपने डर को देखा है, देख रहे हो, उस पर चल रहे हो। मैं क्यों डरूं इससे, ये मेरे को क्यों डरा रहा है, ऐसे थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं। जब हम थॉट करते हैं कि यार मेरे मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको आपके अंदर की आत्मा आपको विजडम देती है कि भाई इसका आंसर ये है। 9 नंबर का कार्ड है, आपने बहुत सहा है, लेकिन सहने के बाद ही व्यक्ति दमदार बनता है और रिस्पॉन्सिबल बनता है। जो बात बात पर भड़के, बात बात पर झगड़ा करे, बात बात पर रोए, वो क्या करेगा। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, और आपके लाइफ में आप जस्टिस हो रहा है, जिसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हुआ, ओके, यहाँ पर मुझे जिसने भी आपके साथ गलत बिहेवियर रखा उसको आप जस्टिस मिलेगा आपके थ्रू। यहाँ पर कोई कानून नहीं आएगा जस्टिस करने, यहाँ पर आप ही जस्टिस यानी क्या, जब कार्ड आता है ना, ये 9 की एनर्जी देगी, ये 8 9, आप उनसे एक कदम आगे हो, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गई है, आपके अंदर का पावर बढ़ गया है। जब तक आप वीक थे तब तक आपने सहा, पर आप स्ट्रांग हो चुके हो। ओके, जिन्होंने जो किया उनको वैसा ही कर्मा मिलेगा, और आपने भी जैसा कर्म किया उसका आपको फल तो मिल रहा है। पॉसिबिलिटीज आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, दुश्मन डर रहे हैं, और आपसे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोगों का भ्रम आपने तोड़ दिया है, लोगों के ऊपर आपने उपकार कर दिया है भाई। तो गाइस ये थ्रेडिंग आपके लिए कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना है, तो आप मेरे से जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। धन्यवाद।